नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली वन टॉपिक बाय एके यूट्यूब चैनल पर। वन लाइनर प्रश्नों के माध्यम से हम जीके का डोज की ये दूसरी वीडियो नोट आपके साथ में शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो नोट में आपको महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, साथ ही उन प्रश्नों पर आपको चर्चा भी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो नोट बिना आपका समय गंवाए। पहला प्रश्न देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो भारतीय संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। अब सुनिए, भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, ये आप सभी को विदित है। संविधान सभा का गठन किसके आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन, जो कि 1946 में आया था, उसके प्रस्तावों के आधार पर। इस संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। इसकी अध्यक्षता पर प्रश्न यदि पूछ लिया जाता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने इसकी अध्यक्षता की थी। दूसरी बैठक हुई थी इसकी 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा की दूसरी बैठक। इस बैठक के अंतर्गत संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित कर लिया, निर्विरोध निर्वाचित कर लिया। ठीक है, तो संविधान सभा को भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा, ये प्रश्न भी आपसे पूछा जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। हमारे संविधान को, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत कर लिया गया? संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो वो आप ध्यान में रखिएगा, वो है दोस्तों 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को, भारतीय संविधान को अंगीकृत कर लिया गया। ठीक है, और इसकी अंतिम बैठक की यदि हम बात करें तो वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। इस बैठक के अंतर्गत सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर कर लिए गए थे। और संविधान लागू कब हुआ था? लागू हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1950 को। कितने सारे फैक्ट हमने आपको यहाँ पे क्लियर किए हैं, आपने पढ़ रखे होंगे। जो पढ़ रखे हैं ना, उनके दिमाग में अपने आप ही हाईलाइट हो जाएंगे। आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट देखिए, वह योजना जिसके अंतर्गत भारत का संविधान सभा का गठन किया गया वो थी कैबिनेट मिशन योजना। कैबिनेट मिशन योजना 1946 में भारत में आई और इस कैबिनेट मिशन के अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें सामान्यतः एक प्रतिनिधि का निर्वाचन कितनी जनसंख्या पर तय हो गया था? एक प्रतिनिधि का निर्वाचन कितनी जनसंख्या पर तय हो गया था? ये हम बता सकते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि की बात की गई थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान सभा में प्रांतों का जब प्रतिनिधित्व की निर्धारण करना था तो उसको किसके अनुपात में? जनसंख्या के अनुपात में निर्धारित किया गया। वहाँ सामान्यतः एक जो कैंडिडेट था, एक जो प्रतिनिधि था, उसका निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर होना था। ठीक है, समझ में आई बात? तो कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था। कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा था और इसने अपनी योजना 16 मई 1946 को प्रस्तुत कर दी। 16 मई 1946 को प्रस्तुत कर दी और मंत्रिमंडलीय मिशन की सिफारिश थी कि भाई संविधान सभा में प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में हो, जिसमें एक प्रतिनिधि का निर्वाचन 10 लाख की जनसंख्या पर होना चाहिए। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया गया। इस संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होना बताया था? प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। 389 सदस्य, 389 सदस्य होना बताया था। कैबिनेट मिशन योजना के तहत भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन और इस संविधान सभा में 389 सदस्य निर्धारित किए गए थे। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा में निर्वाचित किए जाने की पद्धति अंततः प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित और
देशी रियासतों द्वारा नामित थी। कैबिनेट मिशन योजना में कहा गया कि एक संविधान सभा का गठन होगा। इस संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 यानी 389 सदस्य होंगे। इनमें से जो 292 सदस्य थे वो गवर्नर प्रांतों से होंगे, ठीक है, और 4 सदस्य जो थे वो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से होंगे, और बाकी जो बचे 93 सदस्य ये देशी रियासतों से होंगे। इस फॉर्मेट को ध्यान में रखिएगा, 292, 4 और 93, इसके ध्यान में रखिएगा। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि देशी रियासतों से कितने होंगे, तो 93 चीफ कमिश्नरी 4 और जो संघ शासित जो प्रदेश थे गवर्नर प्रांत थे उनसे 292 सदस्य, टोटल 389 सदस्य की बातचीत यहाँ पे की गई थी। इतने सदस्य होने चाहिए किसमें? संविधान सभा में। नेक्स्ट देखिए, कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत भारत के लिए किस प्रकार की सरकार का गठन का प्रस्ताव किया गया था? कमजोर केंद्र के साथ संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव किया गया था। किस प्रकार की? कमजोर केंद्र के साथ संघात्मक सरकार के गठन का प्रस्ताव किया गया था 1946 कैबिनेट मिशन योजना के लिए भारत सरकार के गठन के प्रस्ताव के अंतर्गत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सभा के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे। उनकी स्थिति क्या थी? तो अस्थायी थी, क्योंकि ये पहली बैठक थी। इस पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, और ये बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में आयोजित हुई थी। नई दिल्ली पार्लियामेंट हाउस के सेंट्रल हॉल में 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक आयोजित हुई थी। इस बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, लेकिन उनकी स्थिति क्या थी? अस्थायी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलिए, संविधान सभा के गठन के लिए संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या का क्रमशः प्रांतों, देशी रियासतों, चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से कितनी थी? तो अभी हमने आपको बताया था 292, 93 और 4, टोटल 389। ये आपका जो क्रमशः जो अनुपात है ये परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे ध्यान में रखना है। और यदि आपको वीडियो नोट पसंद आ रहा है तो वीडियो पर लाइक करके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अपने हर फेसबुक और जो भी आपके अकाउंट है वहाँ पे इसे शेयर भी किया करें। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, ये संघीय संविधान समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत करने की तिथि क्या है? 26 नवंबर 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को। आप प्रस्तावना में देखेंगे अंतिम पंक्ति के आसपास आपको ये मिलेगा कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। ठीक है साहब, यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारे प्रश्न हम आपको आराम से बता रहे हैं। आपको ये बताया था संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि अंबेडकर भी ऑप्शन में आएंगे। अंबेडकर जी थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और प्रारूप समिति जो थी वो 7 सदस्यों से मिलकर बनी थी। ठीक है, तो संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन किस क्षेत्र से हुआ था? तो बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचन हुआ था। थोड़ा सा इसमें देखिए, अब संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर का निर्वाचन हुआ कहाँ से? बंगाल प्रांत से। अब आपने बंगाल क्यों बोला? इसलिए बोला विभाजन के कारण पूर्वी पाकिस्तान में चला गया था, और भीमराव अंबेडकर बम्बई प्रेसिडेंसी से पुनः संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे। बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के लिए कुल 21 लोग निर्वाचित हुए थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, मीनू मसानी, बीजी खेर, वल्लभ भाई पटेल, के.एम. मुंशी, एस. निजलिंगप्पा आदि प्रमुख सदस्य थे। ठीक है ना, ये फैक्ट ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो सर B.N. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, सर B.N. राव। चलिए, यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए।
भारत के संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान निर्मात्री सभा के क्या थे? अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा की प्रारूप समिति में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर समेत यहाँ पे 7 सदस्य थे संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी। अब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर संविधान सभा में एक गैर कांग्रेसी सदस्य थे, ये भी फैक्ट ध्यान में रखिएगा। इनके अतिरिक्त और भी थे, जिनमें आप कहें गोपाल स्वामी अयंगर, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, MR जयकर, SP मुखर्जी, ये भी संविधान सभा में गैर कांग्रेसी सदस्य थे। प्रारूप समिति के अंतर्गत BL मित्र के स्थान पर कौन लगाए गए थे? N माधव राव। ये BL मित्र के स्थान पर लगाए गए थे। प्रारूप समिति के अंतर्गत TT कृष्णमाचारी ने किसका स्थान लिया था? DP खेतान का। DP खेतान का TT कृष्णमाचारी ने स्थान लिया था, क्योंकि खेतान की क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी 1948 में। खेतान की मृत्यु हो गई थी, इसलिए यहाँ पे TT कृष्णमाचारी ने इनका स्थान लिया था। प्रारूप समिति में जो सदस्य थे उनका नाम सुन लीजिए। इनकी सदस्य संख्या 7 थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, दूसरा N गोपालास्वामी अयंगर, तीसरा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यानी KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, जिनके स्थान पर BL मित्र के स्थान पर आ गए थे N माधव राव, और TT कृष्णमाचारी जो कि DP खेतान के स्थान पर आ गए थे। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा द्वारा भारतीय ध्वज को स्वीकार कब किया? 24 जुलाई 1947 को भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। 24 जुलाई 1947 को किसके द्वारा? भारतीय संविधान सभा के द्वारा। संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु बहुत सारी समितियां बनाई थी, जिसमें झंडा समिति भी बनाई थी। झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इस समिति के द्वारा 24 जुलाई 1947 को पेंगाली वेंकैया के द्वारा डिज़ाइन किए गए भारतीय ध्वज को स्वीकार किया गया था। तो भारतीय ध्वज का डिज़ाइन पेंगाली वेंकैया ने किया था, जिसे 24 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने स्वीकार किया। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखिए, भारतीय नागरिकों के मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय नागरिकों को मूल अधिकारों को अंतिम रूप देने के लिए संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा नियुक्त समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान सभा ने 54 सदस्यीय सलाहकार समिति का गठन सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में किया था। इसकी एक उप समिति मौलिक अधिकारों पर थी। इस मौलिक अधिकार उप समिति में डॉक्टर JP कृपलानी, उप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर JP कृपलानी थे, और अन्य सदस्य थे MR मसानी, KT शाह, राजकुमारी अमृत कौर, सरदार हरमान सिंह, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, जयराम दास, KM मुंशी, KM पणिक्कर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर और सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये प्रश्न थे आपके लिए महत्वपूर्ण। तो अब आपके लिए एक बात और है कि संविधान 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय क्यों किया गया था। प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए था क्योंकि कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित करके निर्णय किया गया था कि आज के दिन प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी के फलस्वरूप 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इसीलिए 26 जनवरी को ही
इसी दिन को ही संविधान लागू करने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, ये स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। फिर इसे इस तिथि को इतिहास में यादगार बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया और फिर स्वतंत्रता दिवस हमारा 15 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो हमने आपके लिए ये महत्वपूर्ण 20 प्रश्न दिए थे। आई होप आपको समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे, आपकी तैयारी में ये काम देंगे। यदि आप वीडियोस पर निर्भर हैं, नोट्स पर निर्भर हैं, तो आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नोट में। तब तक के लिए नमस्कार।